गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक कंप्लेन का सॉल्यूशन लेकर के आए हुए हैं। कुछ बच्चों का कहना था कि चैप्टर 3 के पार्ट 3 का जो एमसीक्यू था उसमें क्वेश्चन नंबर 70 से 75 तक साउंड नहीं था। जब मैंने चेक किया तो मैंने भी देखा कि क्वेश्चन नंबर 70 के बाद शायद माइक का इशू हो गया था, जिसकी वजह से साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ठीक है ना, तो उसी का सॉल्यूशन लेकर के आए हुए हैं। 5-6 मिनट के क्लासेज होने वाले हैं, देख लिया जाए, उसको ठीक कर लिया जाए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 70, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मेजर्ड इन। विद्युत वाहक बल को मापा जाता है। बच्चों मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होते हैं वो फोर्स नहीं होता है, बैटरी के अंदर का इंटरनल वोल्टेज होता है, यानी कि सेल के अंदर का इंटरनल वोल्टेज होता है। और वोल्टेज को किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए किसके लिए? एम्पियर किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट के लिए। कूलम्ब किसके लिए बाबू? चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। और न्यूटन किसके लिए यूज किया जाता है? फोर्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द डायमेंशंस ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड इज। बाबू देखिए, डायमेंशन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, यहां पर ड्रिफ्ट स्पीड कहिए या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहिए। बाबू इसमें स्पीड वर्ड जुड़ा हुआ है तो इसका शॉर्टकट तरीका देख लें। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि मीटर बाय सेकंड। मीटर का क्या होता है? एल होता है ना, और सेकंड का डायमेंशन क्या होता है? टी होता है। L1 T1 सबको ऊपर भेजें। L1 T का पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब आप ऑप्शन में देख लें कौन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊपर आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 L1 और T⁻⁻1 भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72, विथ द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए बाबू, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रेसिस्टिविटी भी कह सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगर टेम्परेचर बढ़े और उसका रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस बढ़ जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। यानी कि ये वाला कंडक्टर के लिए यूज होगा, ये वाला सेमी कंडक्टर के लिए यूज होगा, यानी कि अर्धचालक के लिए। आज जब कांस्टेंट होते हैं तो वह एलओएस के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि मिश्र धातु के लिए यूज किए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डिक्रीज होने लग जाता है। नेक्स्ट, इफ टू बल्ब्स ऑफ 60 वाट एंड 40 वाट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन कंबाइंड पावर विल बी। 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी संयुक्त शक्ति होगी। बच्चों जब पावर निकालना हो और सीरीज में जुड़ा हुआ हो तो 1/PS यूज करेंगे, 1/P1 प्लस 1/P2। लेकिन वहीं अगर रेसिस्टेंस रहता तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते, R1 प्लस R2 प्लस इसमें जितने जुड़े हुए हैं। तो इसमें तो पावर है, सॉल्व करते हैं। 1 कितना है? 60 आप प्लस 1/40, 60-40 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 240 हो गया। 240 में 60 से 4 और ये हो जाएगा 6, यानी कि 10/240। हमारे पास आ गया 1/PS इजकल टू 10/240 और PS इज इक्वल टू 240/10। 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास कितना हो जाएगा? 24 वाट हो जाएगा। वहीं पैरेलल में अगर जुड़ा हुआ रहता तो डायरेक्ट जोड़ देते, P1 प्लस P2 ऐसे करके। देख लें आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट 74, यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त होते हैं। बाबू ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डीसी यानी कि दिष्ट धारा। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर मेजर्स, आपको तो पता है कि वोल्ट मीटर क्या मापता है? तो ईएमएफ मापता है, यानी कि विद्युत वाहक बल का मेजरमेंट करता है। कौन? वोल्ट मीटर मेजरमेंट करता है। बस यही 5 क्वेश्चंस थे जिसमें थोड़ा सा इशू हो गया था। कौन से? एमसीक्यू का पार्ट 3 चैप्टर 3 में इशू हो गया था, साउंड नहीं था। कुछ बच्चों ने कमेंट किया, फिर मैंने
इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।